दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट जीके का चैप्टर नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता यह कहां तक विस्तृत थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता दिल्ली तक विस्तृत नहीं थी, बंगाल तक भी विस्तृत नहीं थी, बंगाल इसमें भी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। ठीक है, आगे चलें। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष यह सुरकोटदा से मिले हैं। कहां से? सुरकोटदा से। ठीक है, आगे चलें। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन यह राजस्थान में स्थित है। कहां? राजस्थान में। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? तो यह सेलखड़ी का। किसका? सेलखड़ी का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। ठीक है, आगे चलें। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता। आगे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्या था? व्यापार। आगे चलें। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी यह शहरी थे। कैसे थे? शहरी। आगे, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ईंटों का अनुपात क्या था? तो 4:2:1 में था। ईंटों का अनुपात कैसा था? 4:2:1। आगे चलें। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी यह किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा। कब? 1921 में। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। तो किसके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था? तो यह सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। ठीक है, आगे चलें। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो यह लोथल था। क्या था? लोथल। व्याख्या देख लेते हैं। देशपुर और सुरकोटड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय थी, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में। ओके, आगे चलते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो यह खोज कहां पर हुई थी? तो यह खोज लोथल में हुई थी। कहां? लोथल में। आगे चलें। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज यह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन वर्गों में विभक्त था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे,
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। आगे चलें। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो महल और मंदिर की कहीं पे मंदिर और महल का जिक्र नहीं है। वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, यह सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, इसका भी जिक्र कहीं पे नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल 2। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज यह 1921 में की गई थी। कब? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो देखिए, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, ऐसा नहीं है, गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यह सही है। ठीक है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ठीक है, यह गलत है। उनकी सांस्कृतिक समानता स्थिर नहीं थी, संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, यह भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, आगे चलें। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति यह उचित समतावादी थी। कैसी? उचित समतावादी। आगे चलें। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो किस पुरा स्थल को सिंध का नखलिस्तान बाग कहा जाता है? तो यह मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसका। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा? त्रिभुजाकार। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। इसका फैलाव उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर चेनाब नदी से, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी तक और पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान दास्क नदी से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो 12,99,600 यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, हड़प्पा यह रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे है। यानी 1 2 3 4 यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? 1 2 3 4 ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां मिलता है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिलता है? तो यह कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। किस किस चीज के प्रमाण मिले हैं? तो हवन कुंड का प्रमाण भी कालीबंगन से मिला है, बलि प्रथा का प्रमाण, जोते गए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंटें, भूकंपन के प्रमाण कालीबंगन से मिले हैं। आगे चलें। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? तो अभी हमने पढ़ा ईंटों का अलंकरण कहां से मिला है? तो यह कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। आगे चलें। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। कहां? सिंध में। व्याख्या देख लेते हैं।
मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। तो मोहनजोदड़ो कहां पे है? सिंध में। सिंध कहां पे है? पाकिस्तान में। आगे, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहां से पाया गया है? तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार यह कहां से मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा और 7.11 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, आगे चलें। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यह आद्य शिव के। किसके? आद्य शिव के बराबर चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो यह लोथल। कौन सा? लोथल। आगे, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के अन्य नाम से भी जाना जाता है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं इसका। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। सिंध का बाग, मुर्दों का टीला और नखलिस्तान भी कहा जाता है। आगे चलें। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सी आंसर हो गया आपका। संधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो संधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन मिलता है? तो यह बैल का उत्कीर्णन मिलता है। किसका? बैल का। ठीक है, आगे चलें। व्याख्या देख लेते हैं इसका। कुबड़ वाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है तथा एक श्रृंगी बैल का चित्र भी मिलता है जो पशु पूजा की ओर संकेत करता है। ठीक है, आगे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता संधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। संधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जितने हड़प्पा सभ्यता में जितने शहर खोजे गए हैं उनमें केवल 6 को बड़े नगरों की संज्ञा दी जाती है। ये बड़े नगर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक है, आगे चलें। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह सी लोथल। कौन सा? सी लोथल। आगे चलें। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो यह हड़प्पा। आगे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। किससे? हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, आगे चलें। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। यह सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। बिल्कुल सही है। लेकिन लोग लोहे से परिचित थे। यह गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देख लेते हैं इसका। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहां से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, लौह युग का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर, यह सुमेलित है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा दाइमाबाद, महाराष्ट्र, यह भी सही है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, यूपी, यह भी सही है। और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, यह भी सही है। तो आपका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, ए हो जाएगा। आगे चलें।
मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है। और मांडा यह जम्मू कश्मीर में है। यह चेनाब नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो चेनाब नदी के तट पर स्थित है। आगे चलें। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यह कहां पे है? पंजाब में। किस नदी के तट पर है? तो यह सतलज नदी के तट पे है। किस पे? सतलज नदी के तट पर। ठीक है, आगे चलें। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में किस स्थान से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो यह धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। आगे, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया हुआ था। ठीक है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता के किस जगह से, किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष किससे मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? तो दो भारतीय कौन कौन से हैं? तो दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। आगे चलें। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, कहां पे है? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह कहां पे है? तो यह सौराष्ट्र में। कहां? सौराष्ट्र में। व्याख्या देख लेते हैं। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उप क्षेत्र है जो ज्यादातर अर्ध मरुस्थलीय है। ठीक है, कैसा है? अर्ध मरुस्थलीय। कहां पड़ता है सौराष्ट्र? गुजरात में। आगे चलते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किसकी आकृति मिली है? बैल की। किसकी? बैल की। आगे चलें। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में। किसमें? मातृशक्ति में। आगे, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो समुद्र तट पर स्थित कौन सा नहीं था? कोटदीजी। कौन सा? कोटदीजी। कोटदीजी, इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा की गई थी। ठीक है, यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है और यह समुद्र तट के निकट नहीं है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार। ठीक है, विशाल अन्नागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी? ग्रिड पद्धति। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा। क्या मिला है? लोथल से गोदीवाड़ा। कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, 2-3 किसमें है? 2 और 1, सॉरी 2 और 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 और 1। ठीक है, लोथल से देखिए, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है डकयार्ड 2, कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला है 1, और धौलावीरा से क्या मिला है? तो धौलावीरा से मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है, और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो 2, 1, 4, 3 आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3 यानी बी। ठीक है,
निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो किस एक पशु का निरूपण नहीं हुआ है? तो शेर का। किसका? शेर का। व्याख्या देखते हैं इसका। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। आगे चलें। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान का साक्ष्य कहां से मिला है? तो लोथल से। कहां से? लोथल से। आगे चलें, व्याख्या देख लेते हैं। लोथल से बंदरगाह, युगल समाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मुहरें आदि के प्रमाण मिले हैं। लोथल से क्या क्या मिले हैं? फारस की मुहरें, बंदरगाह, युगल समाधान, हवन कुंड, चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से जानते थे? तो सिंडन के नाम से। किस नाम से? सिंडन के नाम से। आगे चलते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा काल में तांबे का रथ यह दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। कहां से? दाइमाबाद से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये चांदी का भी आयात करते थे, टिन का भी आयात करते थे और सोना का भी आयात करते थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये सभी वस्तुओं का आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री, लाजवर्द किसे कहा जाता है? तो भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो ये लाजवर्द का आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। कहां से? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। ठीक है, आगे चलें। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल कहां है? अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं? तो ये मुंडी गाक और सुरतोगोई, ये दोनों स्थल कहां पे हैं? अफगानिस्तान में। कहां पे? अफगानिस्तान में। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसका। सुरतोगोई, यहां से नहरों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, सुरतोगोई से किसके प्रमाण मिले हैं? तो नहरों के प्रमाण मिले हैं। सुरतोगोई और मुंडी गाक ये कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। ठीक है, आगे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ये लोथल और सुतकांगेडोर ये भी बंदरगाह नगर थे। अल्लाह दीनो और बालाकोट ये भी बंदरगाह नगर थे। कुंतासी ये भी बंदरगाह नगर थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सभी बंदरगाह नगर थे। आगे चलें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन मिलता है? तो किन किन जानवरों का अंकन मिलता है? तो सभी का। किसका? सभी का। व्याघ्र और हाथी का भी मिलता है, गैंडा और भैंस का भी मिलता है और हिरण का भी मिलता है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांच की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांच की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। आगे चलें। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति मिली है? तो पुजारी की पत्थर की मूर्ति किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिली है? तो ये हड़प्पा से मिली है। कहां से? हड़प्पा से। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो किस स्थान से मिले हैं? तो चन्हुदड़ो से। कहां से? चन्हुदड़ो से। आगे चलें। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? तो इसमें कहां से मिले हैं? तो ये लोथल से मिले हैं। कहां से? लोथल से। आगे। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो यह गुजरात में हुई है। कहां? गुजरात में। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो यह चावल नहीं था। ठीक है, हड़प्पा वासियों का मुख्य खाद्यान्न चावल नहीं था। आगे।
कथन क्या है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे चलें। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? कौन सा कथन सही है? तो ये सी, दोनों कथन सही हैं। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, मांडा यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, 3 हो गया। दाइमाबाद महाराष्ट्र में 4, कालीबंगा राजस्थान में 1, राखीगढ़ी हरियाणा में 2। 3 4 1 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये जे.एस. मैके ने। किसने? जे.एच. मैके ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो यह सोहगौरा। कौन सा? सोहगौरा। व्याख्या देखते हैं इसकी। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित है। तो सोहगौरा कहां पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में स्थित है। यहां पाए गए अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं। सोहगौरा अभिलेख में सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है। ठीक है, तो सोहगौरा कहां है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मेसोपोटामिया के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में मेलहुआ शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? मेलहुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वे थी। किस नदी के तट पर है? तो देखिए, गंगा नदी के तट पे तो नहीं थी। गंगा नदी के तट पे तो नहीं थी। तो 4 जिस जिस ऑप्शन में है उसको काट दीजिए। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 2 3। ठीक है, यानी 1 2 3 यानी सिंधु नदी के तट पर है, चिनाब नदी के तट पर है, झेलम नदी के तट पर है, लेकिन गंगा नदी के तट पर नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। तो कहां? सिंधु घाटी में। कहां? सिंधु घाटी में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस तरफ स्थित थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस तरफ होते थे? तो नगर के पश्चिम तरफ होते थे। कहां? नगर के पश्चिम में स्थित होते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के पश्चिम में स्थित होते थे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।